हरिहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति ओम जारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और राजा गोविंदराज ने स्वयंवर की घोषणा की। बहुत सारे राजा एकत्रित हो गए। सभी राजाओं के माध्यम से उस चंद्रक यंत्र को भेदने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी राजा उसमें असफल हुए और जीवंदर कुमार ने क्षण मात्र में ही उस यंत्र को भेद दिया। ऐसा कार्य होते ही तुरंत गोविंदराज ने उन सारे राजाओं के बीच में यह घोषणा कर दी कि यह युवक कोई और नहीं है, महाराजा सत्येंद्र के सुपुत्र जीवंधर कुमार हैं। यह घोषणा सभी लोगों ने सुनी और सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि हम इसके हाव भाव, इसके एक्सप्रेशन, इसके क्रियाओं से ही समझ गए थे कि हो न हो ये कोई क्षत्रिय वीर पुत्र है। और सब लोगों ने अनुमोदना की, प्रशंसा की। लेकिन वहीं काष्टांगार भी इस बात को सुन रहे थे। मन ही मन में घबरा गए कि अब तो मेरा काल नजदीक आ गया है, अब तो मौत निकट दिखाई दे रही है। ये घबराहट काष्टांगार के चेहरे पर दिखाई देने लगी। देखिए आप, इसी बात को कुछ बढ़ाते हैं और आगे पेज नंबर है 478 नंबर पेज। काष्टांगार के मन में मथन विषयक अविश्वास। कथमेनं वणिपाशं मथनोप्यवधित तदा आत्मनीने भिन्नात्मान मंजसा नहीं कश्चन। उस समय मथन ने भी इस कुत्सित वैश्य को कैसे मारा। निश्चय से इस लोक में अपने हित के लिए अपने सिवाय अन्य कोई सच्चा हितकारी नहीं है। ओ कितने क्या बात कह रहे हैं ये। अपने हित के लिए अपने अलावा और कोई दूसरा सच्चा साथी नहीं, ये बात कह रहे हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी गई है कि तुम्हारा भला जो होगा वो करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम ही हो। तुमसे ज्यादा तुम्हारा भला कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमें लगता है ना, दूसरों की शरण में चले जाओ, वे हमारी हेल्प करेंगे, वे हमारा भला करेंगे, उनके सहयोग से काम हो जाएगा। सुनो भाई, दुनिया में तुमसे ज़्यादा तुम्हारा भला करने वाला और कोई नहीं है। यह बात परम सत्य है संपूर्ण लोक में। आपका भला आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। इनका भला आप नहीं कर सकते, तुम्हारा भला तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। देखिए सरलार्थ, 1 वर्ष पूर्व मैंने अपने प्रिय साले मथन को, इस नीच जीवंधर कुमार को जान से मारने की आज्ञा दी थी। उसने जीवंधर कुमार को क्यों नहीं मारा, उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? इससे ज्ञात होता है कि वास्तव में अपने को छोड़कर अन्य कोई अपना हित करने वाला नहीं है। दूसरों के भरोसे छोड़ दिया ना काम। क्या कोई भी काम हो, बड़े से बड़ा काम हो चाहे छोटे से छोटा काम हो, जो काम आपने दूसरों के भरोसे छोड़ दिया वो काम संपन्न होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। वो काम तभी संपन्न मानो जब आप निकटता से उस कार्य के साथ में जुड़े रहो, आप बार बार में पूछते रहो
दादा हमारे को एक उदाहरण हमेशा देते रहे हैं कि यदि तुम्हें कहीं पोस्ट कार्ड भी डालना हो ना लाल डब्बे में, क्या तो अपने हाथ से डालना, दूसरे को यदि पकड़ा दिया डालने के लिए कि तुम उधर से जाते हुए डाल देना, तो कोई पता नहीं है नहीं ऐसा तो क्यों करेगा कोई व्यक्ति कचरे में डालने का काम। लेकिन जेब में रख करके गया और वो डब्बा निकल गया, भूल गया, घर पहुंच गए, अब घर ले जा करके उसे रख दिया टेबल पर जेब खाली करके, अब भूल गए, अब याद ही नहीं है। अब कौन किसको जिम्मेदार कौन है? जिसका काम है वही जिम्मेदार होता है। जगत में दूसरा व्यक्ति कभी जिम्मेदार नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा अपना हित करने वाला यदि कोई है तो स्वयं ही है। आप काज महाकाज, आप काज महाकाज तो खुद के द्वारा करना चाहिए। आप देख लीजिए, या फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे काम खुद ही करें, कहना तो पड़ता ही है ना दूसरों को। तो यदि आपने दूसरों को किसी कार्य को करने के लिए कहा है तो आप कम से कम उससे 2-4 बार जब मिले उसे टोको, उसे पूछो किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ, वो कर दिया था ना। आप भी यदि कह करके भूल गए तो खुद ही भूल गया आदमी, तो जिसको दिया है वो तो भूलेगा ही, उसको क्या मतलब है। देखिए, इसने कार्य दिया था अपने साले को, प्रिय साला था, काष्टांगार का नाम था उसका मथन, और उसको इसने काम दिया था कि तुम्हें जीवनधर कुमार की हत्या करनी है, तुम्हें जीवनधर कुमार को मारना है। यह जब बात सुनी उसने तो यार अरे साहब हो गया, आप तो चिंता ही मत करो। अब ये भूल गया, पूछा नहीं, साल भर निकल गया उस बात को, और जीवनधर कुमार आज जीवित दिखाई दे रहे हैं। तो उसे लगा कि उसने आखिर छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं। देखिए विशेषार्थ, अध्यात्म में तो अपना आत्महित स्वयं को ही करना चाहिए, ये परम सत्य बात है, ये तो अध्यात्म की बात है। मुझे वीतरागता स्वयं के अवलंबन से ही प्रकट होगी, मुझे अतीन्द्रिय आनंद अपने आप के ही अवलंबन से प्रकट होगा, मुझे मुक्ति की प्राप्ति दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वीतरागता और सर्वज्ञता अपने ही पुरुषार्थ से प्रकट की जा सकती है, किसी मुनिराज का आशीर्वाद नहीं, किसी की पीछे अपने माथे पर नहीं, किसी भगवान का आशीर्वाद नहीं, कोई परमात्मा की कृपा नहीं, अपने का आप होगा। और देखो जितने तीर्थंकर बने हैं, जितने भगवान बने हैं, उन्होंने सबने आखिर आत्म ध्यान में लीन होकर अपने आप ही तो उस परम मुक्ति की प्राप्ति की है। भगवान महावीर स्वामी जब मोक्ष गए तो कौन था उनका साथ देने वाला? अकेले मोक्ष गए हैं, आपको मालूम है? उनके साथ में मोक्ष जाने वाला कोई नहीं था। दीक्षित भी अकेले हुए, साथ में दीक्षा लेने वाला भी कोई नहीं था। ऋषभ देव स्वामी के साथ तो 4000 लोगों ने दीक्षा ली, लेकिन महावीर स्वामी के साथ में किसी ने दीक्षा नहीं ली। मोक्ष भी अकेले गए, कोई नहीं साथ देने। अरे किसका साथ, कौन किसमें साथ देता है, और वो साथ क्या कार्यकारी होता है जिसे हम साथ समझते हैं, वो साथ वास्तव में कुछ नहीं है। आपको लगता है ये हमारा साथ ही नहीं देते, ये तो हमारा साथ ही नहीं देते। अरे भाई क्या साथ देंगे, तुम कल्पना तो करो, कैसा साथ चाहिए तुम्हारे को, कैसा साथ चाहिए। ये नहीं साहब हमारी इतनी तबीयत खराब हुई, इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया, क्या साथ देते। उनकी तबीयत, तुम्हारी तबीयत खराब के साथ साथ में खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। ये नहीं साहब मैं एक बेड पर बीमार पड़ा हूँ तो थोड़ा तो साथ देना चाहिए। बगल वाले पेट, हमारे पेट में दर्द है तो सामने वाला क्या साथ देगा। हमारे सर दर्द है तो क्या साथ दिया जा सकता है, ये बताओ। अकेले अकेले ही तो भोगना पड़ेगा। मेरे यदि पैर में फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर बन गया है तो वो कौन भोगेगा? ना पत्नी काम आएगी, ना बच्चे आएंगे, अकेले ही तो भोगना पड़ेगा। उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, सब काम अकेले अकेले है। जगत में कोई काम ऐसा नहीं है जो मिलकर के होता हो। जिस कार्य के बारे में आप लोग ऐसा समझते हैं ये तो हमने मिलकर के किया है, वो कार्य भी मिलकर नहीं होता, अकेले अकेले ही होता है। कोई प्रोजेक्ट अर्जम साथ में मिलकर के बनाया, सबने मिलके बनाया ना, अरे ऐसा नहीं है।
सबने अपना अपना ही काम किया है। तो उसमें किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया, तो अपना अपना ही तो किया। मिलकर के क्या हुआ कि नहीं साहब, हमने सामूहिक यात्रा का प्रोग्राम बनाया, सामूहिक यात्रा, सब मिलकर के। तो सब मिलकर के यात्रा का प्रोग्राम बनाया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं उस सामूहिक यात्रा में सामूहिक क्या क्या था? नहीं सब सामूहिक भोज था, सामूहिक वंदना थी, सामूहिक भक्ति थी। अच्छा, सामूहिक भक्ति में तुम क्या कर रहे थे? हम बोल रहे थे कि किसके मुंह से बोल रहे थे? तो आपके बगल वाला जो नहीं बोल रहा था, जो इधर उधर देख रहा था, तो वो क्या कर रहा था? वो अपना काम कर रहा था। कोई किताब बांटने का काम करता है, कोई किताबें समेटने का काम करता है, कोई चौकियां लगाने का काम करता है, कोई माइक की व्यवस्था का काम करता है, कोई बोलता है, तो कोई सुनता है, तो कोई भोजन व्यवस्था देखता है। सबका काम अपना अपना है। ये साहब हमने शिखर जी की वंदना साथ साथ में की है कि तुम्हारे जब पैर में दर्द हो गया था और तुम रुक गए थे, तो वो चले थे क्या? उनके पैर से चल रहे थे थोड़ा सा साथ साथ में कि नहीं, अपने ही पैर से चलना है, अपने ही हाथ से खाना है, अपने ही पेट में खाना है, अपने ही मुंह से बोलना है। सब काम अपना अपना है, बिल्कुल इंडिविजुअल है, हर जगह पर इंडिविजुअल है। पारलौकिक कार्य तो सारे इंडिविजुअल होते ही हैं, लेकिन लौकिक कार्यों में भी व्यक्तिगत होता है। क्यों साहब, नीरज जी साहब बोलो, आपका और उनका तो साथ कितने साल का है? 35 साल का साथ है, 30 साल का साथ है। अच्छा, इतना साथ है आपका। इतने साथ में आपने क्या क्या साथ किया? इन्होंने भोजन बनाया और आपने नौकरी की। अब क्या साथ किया बता? कि सब अपना अपना ही तो काम करते हैं। ये किचन में, आप टीवी के सामने, सब अपना अपना काम करते हैं। दुनिया में कौन किसका काम करता? नहीं साहब, हम साथ साथ आए हैं, आपको मालूम है। आरजब और मैं घर से साथ साथ आए हैं। ये कैसे साथ साथ आए कि हम बाइक पे और ये साइकिल पे साथ साथ हैं? अरे वाह, साथ साथ है। ये कैसे साथ साथ है बतलाओ मेरे को। नहीं, एक ही बाइक पर आए हैं, तब तो साथ साथ है ना। तो हम चलाने वाले और वो बैठे रहने वाले, क्या दोनों का काम अलग अलग है। हम साथ साथ हैं, ये बात ही झूठी है। ये साथ की कल्पना झूठी कल्पना है। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, अध्यात्म जगत में माने अंतरंग से यदि देखा जाए तो वस्तु स्थिति यही है कि मोक्ष मार्ग में, मोक्ष की प्राप्ति में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता। लेकिन लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई भी साथ दे नहीं सकता। यही परम सत्य है। हाँ, देखिए आप, अध्यात्म में तो अपना आत्महित स्वयं को ही करना चाहिए, ये परम सत्य बात है। अध्यात्म में व्यवहारिक कार्यों में भी अपना कार्य यथासंभव स्वयं ही करना उचित है। अन्य के भरोसे कार्य छोड़ देने पर सफलता ही की संभावना कम रहती है। बस ये इन्होंने संभावनात्मक बात कह दी है। माने हम किसी को जिम्मेदारी देकर के, काम सौंप करके उसे गैर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते हैं। हो सकता है जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिम्मेदारी से वो काम कर देगा, लेकिन ये कह रहे हैं संभावना कम है भाई साहब। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। मतलब दूसरे के भरोसे काम चलेगा नहीं। और तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उस कार्य की वैल्यू समझते हो, महत्व समझते हो, इम्पोर्टेंस समझते हो, तो तुम जिस पुरुषार्थ से करोगे वो दूसरा उस मेहनत से नहीं करेगा। खेती धनी सेती, खुद ही है काम करने वाला। देखिए जरा आगे कहानी क्या कहते हैं। काष्टांगार ने जीवंधर कुमार को मृत्यु दंड दिया था, मालूम है हमारे। उस समय ही सुदर्शन यक्ष ने आकर जीवंधर कुमार की रक्षा की, उन्हें मारने नहीं दिया और अपने विमान से अन्यत्र ले गया। पर मथन ने काष्टांगार के भय के कारण सत्य बात उन्हें नहीं बताई। पर इस समय जीवंधर कुमार को जीवित और साक्षात देखकर काष्टांगार को अपना साला मथन धोखेबाज प्रतीत हो रहा है, जो सत्य ही है। अपना साला
धोखेबाज प्रतीत हो रहा है। तो साफ साफ स्पष्ट ये बात समझ में आ रही है। काष्टांगार को पश्चाताप, अब उसको पश्चाताप, देखो मौत के समय सबको पश्चाताप होने लग जाता है। मौत जब सामने दिखाई देती है तो अच्छे अच्छे लोग हाथ पांव जोड़ करके चरणों में पड़ जाते हैं, अरे साहब माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। कि तुझे पहले पता नहीं था क्या? ये ऐसी नौबत क्यों आई है? पहले काम ही ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। सजा के समय तो ये व्यक्ति पुलिस के आगे, कोर्ट के आगे, मजिस्ट्रेट के आगे हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन काम करते समय उस बात का विचार नहीं करता। जब तूने ये सत्येंद्र को मारा था तब इस बात का विचार नहीं किया था कि ऐसी कुछ मेरे साथ में परिस्थिति हो जाएगी तो क्या होगा। जब तूने जीवनधर को मृत्यु दंड का आदेश सुनाया था तब तूने विचार नहीं किया था ऐसा। और आज देख करके तुझे घबराहट हो रही है, अरे मेरा क्या होगा। देखो पश्चाताप की स्थिति। दूराकूते किमाहुतो मातुलोस्य मया मुधा स्ववधायै मूढ़ात्मा कृत्योत्थापन निश्चति। मैंने दुष्ट अभिप्राय वाले इसके मामा को व्यर्थ क्यों बुलाया? गड़बड़ हो गई। मैंने इसके मामा को क्यों बुला लिया? मैंने चिट्ठी भेजी थी उसको, ये तो सब काम गड़बड़ हो गया। और दुष्ट अभिप्राय वाला, क्योंकि उसके अभिप्राय में तो ये बैठा हुआ है कि जीवनधर मेरा बन जाए और ये जिंदा है, उसको पता भी है। वो राज्य दिलाने के लिए आया है और मेरे से मित्रता का प्रस्ताव लेकर के आया मेरे सामने। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई। निश्चय से मूर्ख पुरुष अपने नाश के लिए वेताल के जगाने की अपने आप ही इच्छा करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है। जिस व्यक्ति का विनाश काल आ जाता है, जो व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति अपने लिए खुद ही खाई कूदता है, खुद ही गड्ढा खोद लेता है। उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसकी मूर्खता इस बात को दिखा रही है कि भाई तू खुद ही मरने ही वाला है, तू खुद के लिए ही खुद कर रहा है। मकड़ी अपने लिए जाल खुद बुनती है ना, उसी में फंस करके मर जाती है। इसी तरह से ऐसा लगता है कि कोई मूर्ख पुरुष नीतिकार, नीति में कह रहे हैं बात। निश्चय से मूर्ख पुरुष अपने नाश के लिए, खुद की मौत के लिए वेताल, वेताल क्या होता है? विशेष व्यंतर, उसके जगाने की अपने आप ही इच्छा करता है। कोई मूर्ख व्यक्ति सोते हुए शेर को खुद ही जाकर के जगाए, अपने रास्ते चलते हुए सांप को छेड़े, तो खुद ही बुला रहा है अपनी मौत को। हाँ, अपने हाथ से खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम। काष्टांगार मन ही मन पश्चाताप करता हुआ सोचता है कि मैंने जीवनधर कुमार के मामा दुष्ट गोविंदराज को आमंत्रण देकर यहाँ व्यर्थ ही बुलाया, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता स्वयं ही सिद्ध होती है। वह स्वयं अपने नाश के लिए वेताल को जगाने की इच्छा करता है, खुद ही इस प्रकार की इच्छा करता है अपने नाश के लिए, वेताल को जगाने की इच्छा, जो कि मौत है उसके लिए, उसे जबरदस्ती जगा रहा है। देखिए विशेषार्थ, काष्टांगार मन ही मन पश्चाताप करता हुआ सोच रहा है कि मैंने व्यर्थ ही पढ़ लिया क्या अपन ने? दोबारा वही लिखा है, मैंने व्यर्थ ही जीवनधर कुमार के मामा गोविंदराज को राजपुरी नगरी में निमंत्रण देकर बुलाया, क्योंकि विवेक शून्य मनुष्य, क्या कहे, विवेक शून्य मनुष्य मूर्खता अवश्य ऐसी अनिष्ट सामग्री स्वयं ही एकत्र करता रहता है, जो परिणाम में स्वयं को ही हानिकारक सिद्ध होती है। मैंने इस कपटी दुर्दांत, दुर्दांत बहुत मुश्किल है अंत जिसका, दुर्दांत गोविंदराज को यहाँ बुलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अर्थात बेताल व्यंतर को निमंत्रण दिया है। अब कोई व्यक्ति व्यंतर को निमंत्रण दे, खुद ही फंस जाएगा उसके चक्कर में, वो व्यंतर परेशान करेगा।
हमारे पंडित साहब जो यहाँ प्रवचन करते थे पहले, संतोष जी झांझरी जी साहब, वे कहा करते थे ये अदृश्य गुंडे हैं। आपने सुना कई बार? बोले इनकी दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही खतरनाक है, इनसे आप सावधान रहो। माने जिस तरह से जगत में गुंडे बदमाश लोगों की दुश्मनी तो खतरनाक है ही, उनसे दोस्ती भी कम खतरनाक नहीं है, दोस्ती भी बहुत खतरनाक होती है। उसी तरह से ये व्यंतरादिक जो है, इनसे दुश्मनी तो लेना ही नहीं, इनसे उटपटांग बोल करके और ऐसा इनसे दुश्मनी तो लेना ही नहीं, लेकिन पूजन भक्ति करके इनसे मित्रता भी नहीं करना, क्योंकि इनसे मित्रता ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, ये महंगी पड़ेगी आपको इनसे मित्रता। व्यंतरों से मित्रता नहीं, क्योंकि क्या पता कब पासा बदल जावे, आप कोई ब्लैकमेलिंग शुरू कर देंगे, आप इनके चक्कर में उलझे रहेंगे, इसलिए सावधान रहना ही श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं जानता था कि ये गोविंदराज राजा सत्येंद्र के मारे जाने संबंधी राजद्रोह जनित अपयश को दूर करने के बदले मेरे ही प्राणों का घातक बनकर यहाँ आएगा। मन में चल रही है, किसके मन में? आर्य काष्टांगार के मन में ये बात चल रही है कि ये मुझे नहीं मालूम है, मैं तो सोचा था कि मेरे ऊपर जो अपमान का जो धब्बा लग गया है उसे दूर करेगा। जनता में जो इस तरह की बात फैली हुई है कि इसने मार करके राज्य हड़प लिया, बात तो फैली है ना जगह जगह, बोले ये जो मेरे ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगा है इसको ये आकर के दूर कर देगा, कुछ बात कह देगा तो शांति हो जाएगी, ये बात इसने सोची, लेकिन हुआ उससे उल्टा ही। काष्टांगार का अपनी भावी अनिष्टता पर विचार कर रहा है, भाई साहब क्या करे, इसके पास और कुछ है भी नहीं, अभी चारों तरफ से राजा लोग इकट्ठे हैं और जीवेंद्र कुमार स्वयं मौजूद है। तो जीवेंद्र कुमार की शक्ति को तो इसने देख ही लिया है, और पूरी सेना, ये तो अकेला ही आया है बेचारा, इसके पास तो सेना भी नहीं है, और वो गोविंदराज अपनी सेना के साथ में भी आए हैं। तो चारों तरफ से माहौल ऐसा दिखाई दे रहा है, मन में तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन बोलेगा तो कुछ नहीं, बोलेगा तो मायाचारी में मधुर वचन, लेकिन अंदर ये सारे मायाचारी की बातें मन में उसके चल रही है, भावी अनिष्टता पर वो विचार कर रहा है। गोविंद राज युक्तोयम दुर्दांतः किम न विधित्सति मरुत्सखे मरुद्धूते मह्यम किम बान दह्यते। राजा गोविंदराज जिसका सहयोगी है, ऐसा यह कठिनाई से दमन होने वाला जीवेंद्र कुमार क्या नहीं करेगा, अर्थात ये मेरे लिए सब अनिष्टों को करने के लिए समर्थ हुआ। राजा गोविंदराज, उसके इतने सारे मित्र, इतने राजागण, ये सब जिसके सहयोगी बनकर के यहाँ खड़े हुए हैं, वो जीवेंद्र कुमार, उसका दमन करना बहुत कठिन है, ये मेरे लिए क्या नहीं करेगा, भाई साहब कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, मेरे विरुद्ध। निश्चय से वायु के वेग से प्रज्वलित अग्नि के होने पर पृथ्वी में क्या कौन सी वस्तु नहीं जलती, अर्थात सब भस्मीभूत हो जाती है। मालूम है आपको, जंगल में जब आग लगती है तो वो जंगल की आग ज्यों ज्यों हवा चलती है, हवा से वो आग बुझती नहीं है, हवा से वो आग और तेज हो जाती है। साध्य जैसे जैसे हवा चलती है ना, हवा से अपन सोचते हैं आग जल रही है, हवा से बुझ जाएगी, तो अपन तो दीपक बुझाने की सोचते हैं, मोमबत्ती लालटेन बुझाने की सोचते हैं, फूंक मारी और बुझ गई, तो बुझ जाती है वो। लेकिन जंगल में लगी हुई आग वो हवा से नहीं बुझती है, क्योंकि चारों तरफ ईंधन दिखाई दे रहा है, ईंधन, लकड़ियां, घास फूस, पत्ते, पेड़ सब। तो इधर से हवा चली तो उसकी जो लपटें उठ करके दूसरे को टच किया, उसको जला दिया, मां धधकने लग गई। फिर और तेज हवा चली तो और जो जो वस्तुएं उससे टच होती चली जाएगी वो सब जलती चली जाती है। दावानल कहते हैं, दावानल। जंगल की अग्नि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? दावानल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अग्नि
अभी उधर कैलिफोर्निया साइड और उधर बहुत बहुत जंगल जलते रहते हैं, हजारों किलोमीटर में, हजारों किलोमीटर के जंगल वैसे जलते रहते हैं, धधकते रहते हैं। गवर्नमेंट सोचती रहती है क्या करें, इनका उपाय क्या करें, और अपने आप लग जाती है आग, तो कोई बुझाने में समर्थ नहीं हो पाता। ज्ञान घन घान बुझावे, ऐसा दौलत राम जी ने कहा है। विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि धजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान की घनी वर्षा वो विषय रूपी अग्नि को शमन करने में समर्थ है। जिस तरह से जंगल में लगी हुई अग्नि को मूसलाधार बरसात ही हो, बादल ही बरसे ऊपर से, तो ही बुझा सकते हैं। आपकी दमकल नहीं कर सकती कुछ भी, हाँ, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कुछ भी। ये तो आसमान से बरसात हो तो वो बुझे। ये कह रहे हैं भाई साहब, प्रचंड पवन का वेग इस अग्नि को कैसे बुझाएगा? ये हवा चल रही है इतनी तेज, पृथ्वी पर कौन सी वस्तु ऐसी है जो बच जाएगी? विश्वम जिघत सुमिव सम्मुख अमापतंतम, ये कैसा लगता है? सारे विश्व को निगल जाएगी ऐसी अग्नि, ऐसी लपटे हो रही, तो दौड़े जा रही है, तो सेकंडों के अंदर किलोमीटर स्वाहा हो रहे हैं। क्या होगा ये? थोड़ी देर में तो सब खत्म हो जाएगी। ऐसी अग्नि जिसके भीतर जल रही हो, ऐसा जीवनधर कुमार, क्या उसकी उस अग्नि में मैं जीवित बच पाऊंगा? ये विचार काष्ठांगार के मन में चल रहे हैं। देखिए, राजा गोविंदराज सहित यह महाशक्तिशाली दुर्दांत जीवनधर कुमार सब कुछ अनर्थ कर डालेगा, क्योंकि पवन की सहायता से प्रज्वलित अग्नि जगत की सर्व वस्तुओं का नाश कर देती है। विशेषार्थ यहाँ राजा गोविंदराज को पवन अर्थात जीवनधर कुमार को अग्नि के रूप में प्ररूपित किया गया है। माने गोविंदराज तो है हवा और जीवनधर कुमार है अग्नि। जीवनधर कुमार रूपी अग्नि को गोविंदराज रूपी हवा लग गई तेज, अब कौन रोके? जिस प्रकार अग्नि वस्तुओं को स्वयं ही जलाती है, और यदि उसे वेगवान पवन का सहयोग और मिल जावे तो विनाश का कहना ही क्या है। जीवनधर कुमार तो अकेले ही मुझे राज्य पद से च्युत करने में समर्थ है। इसकी योग्यता को मैं देख चुका हूं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है इसकी योग्यता, इसका पराक्रम, इसकी वीरता। वो अकेले ही मुझे उतार देगा राज्य पद से। तो फिर राजा गोविंदराज का उसे सहयोग मिल जाने से और कहना ही क्या रहा। अब तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये सारी बातें उसके मन ही मन में चल रही है, चिंतन चल रहा है, विचार चल रहे हैं। विचार मग्न दिखाई दे रहा है, माथे पर 3 साल दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पे उदासी छाई हुई है, मौत दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति को अपने माथे पर मौत दिखाई दे रही हो और तत्व का बल नहीं हो, उस व्यक्ति की आकुलता की पराकाष्ठा की कल्पना नहीं कर सकते। मौत दिखना ये आकुलता का कारण नहीं है, मरण दिखना ये तकलीफ का कारण नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान रहित होकर के मरण दिखाई देना ये महासंकट का कारण है। दुख की पराकाष्ठा को बढ़ा देता। किसी महापुरुष के चित्त में यदि तत्व ज्ञान समाया हुआ है, वेद विज्ञान वीतरागता संबंधी क्रमबद्ध पर्याय, होनहार, पंच समवाय, ये चर्चाएं जिसके दिलो दिमाग में गूंजती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कितनी भी मौत आ जावे, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमें घबराहट नहीं है, हमने जान लिया है संसार का स्वरूप। आज मरे तो आज ही मर जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल मरे चाहे आज मरे, अब हम अमर भाई। अरे कहाँ देह मरेगी, हम नहीं मरेंगे। ये विचार ज्ञानियों के हृदय में होता है। कैसा जीवन होता है बोलो ज्ञानियों का। बड़ी गजब गजब की बातें हैं, कितनी सुंदर बात है। अभी इसको तो तत्व ज्ञान तो है नहीं, विचार विवेक है नहीं, समझ है नहीं, बुद्धि है नहीं, धर्म को समझता नहीं है, वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है, क्रमबद्ध को समझता नहीं है, न्याय नीति पर चला नहीं है। आज तक कुटिलता, मायाचारी, बेईमानी, धोखाधड़ी यही सब करता रहा है। पूरा जीवन जिसका पाप 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 में बीता हो, अब दिखाई दे रही है मौत, अब परलोक दिख रहा है, अब चक्कर याद आ, अब भगवान सूझ रहे। आप देखो लोगों की घबराहट। मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे पर अंत समय में ऐसी घबराहट देखी है। टीवी की स्क्रीन पर तो कई बार देख लेते होंगे आप,
डॉक्टरों का हाथ पकड़ लेते, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, आप बचा लो। नहीं आप नहीं जाओगे, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। पैरों में पड़ जाते हैं, हाथ पकड़ ले। मतलब क्या हालत होती है उनकी, कब होती है ये हालत? मरण समय। मृत्यु समय में। कारण तत्व ज्ञान नहीं, समझ नहीं। अब कौन बचाए उनको? अब देखो, अब जीवेंद्र कुमार की बात कहते हैं, जीवेंद्र कुमार के मित्रों की चतुराई। जीवन का इति चिंता कुलम शत्रुम स्वामी मित्राणि चिक्षिपुः विपदो वीत पुण्यानां तिष्ठन् केव विपृष्ठत। ओ देखो आप क्या कह रहे हैं। जीवेंद्र कुमार के मित्रों ने इस प्रकार चिंता से व्याकुल शत्रु काष्टांगार को भड़काया। बहुत होशियार थे वो सब, हैं? आग में घी डालने का काम, जले पे नमक छिड़कने का काम, हैं? जलते हुए को और जलाने का काम, चिढ़ते हुए को और चिढ़ाने का काम, टेंशन से व्यक्ति को और अधिक डराने का काम, डरते हुए को और अधिक डरा दिया गया। देखिए कैसे काम है। तो बहुत होशियार थे वो सब, चतुर थे। इसके माथे पे 3 साल दिखाई दे रहे हैं, चेहरा उदास दिखाई दे रहा है, जानते तो थे ही। अब पास में जाकर के और भड़काना शुरू किया। निश्चय से जिनका पुण्य कर्म क्षीण हो गया है, उन पुरुषों के विपत्तियां पीछे लगी रहती हैं। ओहो भाई साहब, क्या नीति है। पुण्य क्षीण हो गया ना तो संकट पीछे पड़े ही रहेंगे, विपत्तियां दिखाई देती रहेंगी चारों तरफ से, एक के बाद एक आफत, विपत्तियां, परेशानियां, ये सब माथे पर आकर के मंडराती रहेगी। जिनका पुण्य क्षीण हो गया और जिनके साथ में पुण्य चल रहा है, उनके आसपास में विपत्तियां भटकती भी नहीं। ये पवित्र जिनका जीवन है, पुण्य जिनके साथ में है, उन व्यक्तियों के ऊपर विपत्तियां नहीं आती। आपके ऊपर विपत्तियां आती हुई दिखाई दे रही है तो समझ लेना पुण्य क्षीण हो गया है। कुछ सत्कार्य करो, सत्कर्म आपके माध्यम से किए जाने की जरूरत है। आपके वजह से पाप का घड़ा भर गया, ऐसी जो बातें कही जाती है। पुण्य कर्म क्षीण हो गया, उन पुरुषों के विपत्तियां पीछे लगी रहती, विपत्तियां पीछे लगी रहती है, एक के ऊपर एक विपत्तियां माथे पर धरी रहेंगी। देखिए आप, इन्हीं बातों को ये यहाँ सरल अर्थ विशेषार्थ के अंदर समझा रहे हैं। मार्मिक बातें हैं। उपयुक्त प्रकार से चिंतातुर एवं निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले संकट से भयभीत काष्टांगार को जीवेंद्र कुमार के मित्रों ने जीवेंद्र कुमार के ही विरोध में भड़काया। मित्र जीवेंद्र कुमार के भड़का रहे हैं उसी के खिलाफ, लेकिन किससे? अपनी चतुराई से, अपने छल से चिंतातुर दिखाई देने वाले। क्योंकि पुण्यहीन मनुष्यों के पीछे विपत्तियां एक के बाद एक आती रहती है। पुण्य क्षीण हो गया भाई साहब। कहते हैं ना, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, और तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। अवगुण करो हजार कब तक? जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार। पुण्य का करार, पुण्य की अकड़, पुण्य का उदय, ये जब तक तेरा पुण्य का बैलेंस चल रहा है ना, तब तक तेरे को माफ है। क्या कंस के लिए थोड़ी ने कहा था, कंस के लिए नहीं, ये तो वो था दूसरा कोई। हाँ, कंस के लिए तो कही थी, कंस के लिए कही थी ना, 100 तक माफ करूंगा मैं। क्या? हाँ, जैसे ही 101 हो जाएगा फिर बस। तो ये तो 100 की बात नहीं, तो कौन करने वाला, वो कोई सजा देने वाले कौन हो सकते हैं? मेरा पुण्य जब तक है तब तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। पुण्य का उदय जब तक रहेगा, और पुण्य खत्म हो गया तो मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। अरे पाप कर्म का उदय आ जाता है तो आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके इष्ट,
आपको अनुकूल लगने वाले, आप जिनके लिए जान देते थे, जो आपके लिए जान देते थे, आज वे ही आपके विरोध में जाकर के खड़े हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आप प्रकट देखेंगे, आपको सारे दुनिया भर में इस तरह के किस्से नज़ारे दिखाई देंगे। राजा महाराजाओं के केस में, समाज में, दुनिया में, राजनीति में ऐसी ऐसी घटनाएं, घर घर में, परिवारों में ऐसी बातें दिखाई देती है कि वही बेटा है जो मेरे लिए जान देता था, ये वही पिताजी हैं, हत्या करके चले गए। बोलो आप, बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, माँ बाप बच्चों को मार देते हैं, भाई भाई को मार देता है, पति पत्नी की हत्या कर देती है, वो उनका धन हड़प लेते हैं। नौकर, सेवा करने वाला, सेवा भावी, जिनकी प्रशंसा करते हुए मालिक थकते नहीं थे, आज वे उन्हीं की हत्या करके सारा धन चोरी करके ले गए। ये क्या घटनाएं घटती है। पुण्य के उदय में दंड का प्रावधान नहीं है। पुण्य के उदय में दंड का प्रावधान नहीं है। अब पाप कर्म के उदय में आप फ्री नहीं हो सकते हो। ये आप ही की कही हुई बात है। देखो अब क्या कहा, पुण्यहीन पुरुषों, मनुष्यों के पीछे बीमारियां भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, मारने वाले भी आएंगे, अपयश कीर्ति का उदय भी आएगा, संकट भी आएगा, धन भी चला जाएगा, परिवार वाले भी बुरा भला कहने लगेंगे, समाज से भी इज्जत चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सब पुण्य चला गया तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, विशेषार्थ में क्या बात कह रहे हैं। पुण्यहीन होना ही विपत्तियों को आमंत्रण देना है। आप पुण्यहीन हो गए ना, विपत्तियों को आमंत्रण दे रहे हैं आप पुण्यहीन होकर के। जब तक पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय रहता है, तब तक आपत्तियों के आने के लिए स्थान नहीं है। माने पुण्य और विपत्तियां, ये दोनों एक ही आसन पर एक साथ नहीं बैठ सकती। जब तक पुण्य बैठा है, तब तक विपत्तियां दूर बैठी हैं, और जब पुण्य चला गया तो विपत्तियां फटाफट आकर के संभाल लेंगी, माथे पर आकर के बैठ जाएंगी। जिसे आपत्तियां नहीं चाहिए, उसे पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय चाहिए। अब ये पूर्वबद्ध पुण्य का उदय, हमें तो विपत्तियां नहीं चाहिए। दुनिया में कौन है ऐसा जिसे विपत्तियां चाहिए हो? रोज जी विपत्तियां चाहिए क्या? अपने को चाहिए ही नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए। विपत्ति किसको चाहिए? संकट तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करें? तो आपको पुण्य, पूर्वबद्ध पुण्य का उदय चाहिए, तब जाकर के विपत्तियां नहीं आएगी। अब पिछला पुण्य का उदय चाहिए तो वो कहां से आएगा भाई साहब? हैं? पिछले जन्मों का, पिछले जीवन का, पिछले वर्षों का हमारे द्वारा किया गया पुण्य वो कहाँ आएगा? ये तो बताओ। ये देखिए, पुण्य बंध के लिए जीव के पुण्य परिणाम होना आवश्यक है। तुम्हारी पूरी की पूरी गाड़ी क्या भैया, पुण्य के उदय के बिना काम नहीं होता। सारे अनुकूल कार्य जितने जगत में होते हुए दिखाई देते हैं, वो तेरे उदय के अनुसार होते हुए दिखाई देते हैं। भाई प्रथमानुयोग का ग्रंथ है। अभी यदि यही द्रव्यानुयोग लागू करते तो कण कण की स्वाधीनता की बात करते, फिर उदय की बात नहीं करते, है ना। तो चर्चा प्रथमानुयोग स्टाइल में ही कर रहे हैं सब कुछ। पुण्य बंध के लिए क्या करें? पुण्य परिणाम चाहिए, पुण्य परिणामों से पुण्य बनता है। और पुण्य परिणामों के लिए क्या करें? कि देव शास्त्र गुरु की सेवा भक्ति आवश्यक है। जिनेंद्र देव की सेवा करो, जिनेंद्र देव की भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन करो, उनकी विनय करो, ये बहुत जरूरी है। पंच परमेष्ठियों की भक्ति, उनकी पूजन, उनकी आराधना, उनके स्वरूप को समझना, ये जब तक आपकी लाइफ में नहीं होगा तब तक आपके पुण्य कहाँ आएगा। ये पुण्य के बैलेंस को भी बढ़ाते हैं और नए पुण्य को भी संचित करते हैं। पूर्व के बंधे हुए पाप को भी पुण्य में संक्रमित करते हैं। ये सब कार्य है। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, आप यहाँ आकर के बैठे हैं स्वाध्याय सभा में, तो आपको पता नहीं है आपके किस जाति का उत्कृष्ट पुण्य ये स्वयं बंध रहा है अपने आप ही। मंदिर की तरफ आपने कदम बढ़ाए, जिन मंदिर में आप आकर के बैठे ये तत्व चर्चा सुनने के लिए, ये कान में पड़ने मात्र से आपके पुराने बंधे हुए पाप कर्म वे स्वयं ही निवृत्त हो जाते हैं अपने आप ही, बिना फल दिए हुए। आपने जगत में ये बात सुनी होगी
कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है साहब, अपने पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आज मैं ये बात कह रहा हूं कि वो बिना भोगे भी चला जाएगा। पाप बांधा था ना आपने, पाप किए थे ना, वे पाप उल्टा होकर के, वो पाप पुण्य में बदल करके आपको फल देवे। ऐसी परिस्थितियां अपने आप हो रही है, अपने को पता ही नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा है ये सब। हमारा पाप पुण्य में कन्वर्ट हो रहा है, पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण हो रहा है, पुण्य प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग बढ़ रहा है, और पाप कर्म प्रकृतियों का क्या हो रहा है, सब कम होती चली जा रही है, उनका अपकर्षण होता चला जा रहा है, किसी और के द्वारा नहीं, हमारे वर्तमान समय के परिणामों के माध्यम से। बहुत बड़ी पावर है हमारे पास में, ये ताकत है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजन करो, भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगाओ, भजन में, भक्ति में, स्तुति में, व्रत में, उपवास में। तो आगे भी कह रहे हैं, देखो आप, सेवा भक्ति के लिए देवादि का स्वरूप जानना भी परम आवश्यक है। नहीं अंधभक्त होकर के हे भगवान तेरी ही कृपा से, मैंने तेरे ही भरोसे, हे भगवान तेरी कृपा तेरा भरोसा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ऐसे ऐसी स्वार्थ वृत्ति में मजा नहीं आएगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ लेना भी परम आवश्यक है। क्या मास्टर साहब, सबसे पहले तो परिणाम उज्जवल हो, परिणामों की उज्जवलता के लिए देव शास्त्र गुरु का समागम हो, और देव शास्त्र गुरु के समागम से परिणाम उज्जवल हो जाए और काम हो जाएगा। इसके लिए पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना भी आवश्यक है। देखिए, स्वरूप के निर्णय के लिए, स्वरूप के निर्णय के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय। लो आप देव शास्त्र गुरु का निर्णय कैसे होगा, आप उनके स्वरूप को जानेंगे कैसे, आप उनके स्वरूप को पहचानेंगे कैसे? शास्त्रों का स्वाध्याय, और स्वाध्याय तो कर लिया, अब क्या करें? तत्वों का मनन चिंतन, सत्य समागम, क्या साधर्मियों का साथ। ये जो सत समागम हमारे को मिल गया है, ये समागम बने रहे, ये समागम मिलते रहे। इन समागमों को बुद्धिपूर्वक अपनाओ, अपने दोस्त ऐसे बनाओ, अपने साथी ऐसे बनाओ, अपनी रिश्तेदारी ऐसी बनाओ, अपने संबंध इस प्रकार के हो जो साधर्मी हो, जो विचारवान हो, जो इस तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हो, जिनके जीवन में तत्व ज्ञान होगा। यदि वहां संपन्नता न भी हो तो कोई बात नहीं, शांति होगी, क्योंकि शांति और संपन्नता इन दोनों का कोई मेल नहीं है। सारा जगत संपन्नता में शांति समझता है, लेकिन संपन्नता बहुत हो फिर भी शांति नहीं हो। तो बोलो, आपसे प्रश्न है हमारा, आपको संपन्नता चाहिए या शांति चाहिए? यानी दोनों ही चाहिए। लेकिन यदि बिना लौकिक संपन्नता के शांति मिले तो फिर क्या जरूरत है उसको इकट्ठा करने के लिए, भागदौड़ करने की? देखो, संपत्ति आती है तो विपत्ति साथ में लेकर के आती है, ये समझ लेना। संपत्ति के साथ में विपत्तियां साथ में जुड़ी रहती है, ये साथ साथ में आएगी। आपका जैसे जैसे धन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे चोरों का खतरा बढ़ता चला जाएगा। बोलो, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे दुश्मन जलने वाले, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इधर आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ती चली जा रही है, उधर आपसे जलने और चिढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बोलो, क्या करना है? शांति चाहिए? शांति तो सब कुछ उपाय बतला रहे। तत्वों का चिंतन मनन करो भाई, तुम तो स्वाध्याय करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तत्वों का चिंतन मनन करो। सत समागम चाहिए हमारे को। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, और बुद्धि पूर्वक मैं प्रयत्न करता जाऊं। ये आगे वाली लाइन, सत समागम हो गया, अब बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करते जावे, यही कर्तव्य है। बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करते रहो इनको मिलाने का, इनके समागम का, इनके सानिध्य का। और देखिए आप भाई साहब, इस काष्ठांगार के पाप का घड़ा तो भर गया है, इसका पुण्य तो क्षीण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्षीण हो ही गया है। बचा कुचा और देखो अब कितने दिन
और कितने घंटे चलता है वो देखने वाली बात है। बाकी तो राजगद्दी से उतरेगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पाप कर्म का उदय विपत्तियों को निमंत्रण लेकर के विपत्तियों के साथ में आ रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पाप की सवारी के ऊपर बैठ करके विपत्तियां आती है। क्या पुण्य चला गया, परिग्रह तो वैसे भी पाप ही है। इसलिए इन्होंने जो यहाँ उपदेश दिया है और जो विशेषार्थ में जो विशेष बात कही है, हमें तो निरंतर उसका विचार चिंतन और मनन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि अपने पाप का बैलेंस कम होता जाए और पुण्य का बैलेंस बढ़ता चला जाए, और वो पुण्य के लिए स्वाध्याय और सत्समागम आदि वृत्तियों में अपने उपयोग को निरंतर संलग्न रखें और फिर इस स्वाध्याय से भी ऊपर उठकर स्वरूप में रमणता पूर्वक परम मुक्ति की प्राप्ति हमारे माध्यम से हो। इसी भावना से बात को यहीं